30 साल की जगह 3 महीना में गिर जाएगा तो सवाल तो उसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पुल को बनाने का जो पैसा दिया गया है वो हमारे और आपके और इस गमछुआ से टैक्स के रूप में हम ही लोगों ने दिया। तो सवाल क्या हमारे जो है बाप दादा पूछेंगे या पाकिस्तान वाले पूछने आएंगे? जब हम सवाल पूछने का अधिकार हमको इस देश का संविधान ने दिया है, और उसी संविधान के तहत आज हम इनसे भी सवाल पूछेंगे कि आप भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि मेरे जेहन में कौन सा प्रश्न आ रहा है, और ये आरोप उस वक्त लगे थे। आज से 10 महीने पहले की बात है, जब हमारे ही एक साथी के ऊपर एनएसए लगा था और इन पे भी उस कांड में एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तब इन पे एक बड़ा संगीन आरोप लगा कि अपने साथी को छोड़कर गायब हो गए थे, भूमिगत हो गए थे और डर से भाग गए थे। क्या वो डर वाकई था या फिर एक बना बनाया माहौल था? देखिए, डरने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि डरते वो लोग हैं जिनके जान नहीं होती। हम लोग जानदार इंसान हैं और हम डरे नहीं। देखिए, ये बात सबको पता है कि जो हुआ वो गलत हुआ था। गलत ये हुआ कि हम लोगों को फंसाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया था, तोड़ने का प्रयास किया गया था। मनीष जी कह रहे थे कि जो है अगर इंसान गलती करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होता है, लेकिन उसके बाप के ऊपर, उसके दादा के ऊपर, उसके जो है साथ में रहने वाले साथियों के ऊपर, उसके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर जो है बिना गलती का एफआईआर, तो तोड़ने का प्रयास किया गया था। डरा कोई नहीं था। रही बात कि उस सिचुएशन में भागने के, देखिए भागता कोई नहीं है। हमने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिया, माननीय न्यायालय को बताया कि हम जो है वो गलत नहीं है और हमको न्याय चाहिए, इसीलिए हमको जो है हम माननीय न्यायालय की शरण में चले गए। हम गलत होते तो भागते, हम गलत नहीं थे। हम अपने आप को बचा रहे थे और इस बात का एहसास दिला रहे थे और बता रहे थे कि हम सही हैं, हम माननीय न्यायालय के शरण में गए हुए हैं, भागते नहीं है, भागे नहीं थे। और उस वक्त सच में वहां से दूर हटना जरूरी था, क्योंकि इतनी गलत कंट्रोवर्सी उस वक्त हो गई थी। अगर शायद से कोई भी पुलिस वाला उस वक्त पकड़ता तो सीधे जेल में डाल देता, और हम गलत नहीं है तो हम जेल क्यों जाए, हम सही थे। इसलिए हम वहां से दूरी बनाए और माननीय न्यायालय के शरण में गए कि माननीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश, हम सही हैं, हम जेल नहीं जाना चाहते, हमको फंसाया गया है। और यही कारण है कि बिना जेल गए हुए माननीय न्यायालय ने रवि भट्ट को बेल दिया, एंटीसिपेटरी बेल हमने फाइल किया और वो 2-3 महीना के अंदर हमको बेल मिल गया। तो डर नहीं था, भय नहीं था, बस डर इस बात का था कि वो जो चक्रव्यूह रचा गया है फंसाने के लिए, तोड़ने के लिए, उसमें न फंस जाऊं मैं, और इसीलिए थोड़ा सा दूरियां बना ली गई थी। आप अपॉर्चुनिस्ट थे जी? आप अपॉर्चुनिस्ट थे जी उस वक्त? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, समझिएगा मेरी बातों को। मैं इसलिए अपॉर्चुनिस्ट कह रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास जी। अगर आप जेल जाते तो हो सकता था कि आज आपके ऊपर भी वो तमाम कानून की जो धाराएं हैं जो आपके साथी के ऊपर लगी थी, आपके ऊपर भी लगती, और आप भी एक हीरो बनके वैसे तमाम डिजिटल क्रांति के युवाओं के बीच में उभरते। तो शायद आपने वो मौका गवा दिया। नहीं, हीरो बनने का मौका ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हीरो कौन बनाता है? जनता बनाती है। और जनता किस लिए बनाती है? क्योंकि उसको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है। यहां पर सबको पता है, अगर किसी की हत्या करके, मर्डर करके कोई भी जेल जाता तो उसको क्या इतने लोग जेल के बाहर रिसीव करने के लिए आते? क्या लोग अपना हीरो आइकन बनाते? नहीं बनाते। तो बात यह थी कि जो है हमने गंवाया कुछ नहीं है। मनीष कश्यप जी को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर जो है तमाम एफआईआर किया गया, तमिलनाडु में भी एफआईआर हुआ। तो ये चीजें थी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग खड़े हो रहे हैं। इस देश की जनता जो सरकार बनाती है और बिगाड़ती भी है, वो लोग आज खड़े होकर सबका स्वागत कर रहे हैं। हमको नहीं लगता हमने किसी मौके को गवाया। मुझे यह था कि मैं जेल के बाहर रहकर हो सकता है कि मैं अच्छा करूं। मनीष जी भी जेल थोड़ी जाना चाहते थे, उनको तो भेजा गया है। कोई जेल नहीं जाना चाहता, सिर्फ भेजा गया। भेजा क्या? दबाव बनाया गया, घर का कुर्की जब्ती उनके किया गया, उनके ऊपर एक प्रेशर हुआ कि नहीं, अगर हम नहीं सरेंडर करेंगे या हम मानिए, उन्होंने भी एंटीसिपेटरी हो सकता है बेल के लिए फाइल किया हो, अगर उन्होंने देखा तब भी उनके घर का कुर्की जब्ती हो रहा है। तो हर कोई बचने का प्रयास करता है। जब देखता है कि चक्रव्यूह ऐसा रच दिया गया जिसमें इंसान बच नहीं पाता है, तो उसको फिर माननीय न्यायालय के शरण में जाकर सरेंडर करना पड़ता है। और उन्होंने सरेंडर किया और 9 महीने के अंदर उनके ऊपर 15 केसेस थे। मतलब तमिलनाडु और बिहार और एनएसए मिलाकर उनके ऊपर 15 केस थे, और उन 15 केसों में उनको 9 महीने के अंदर जमानत मिली है, और एनएसए में उनको क्लीन चिट मिला है कि आप भाई एनएसए जो है राष्ट्रद्रोही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें किसी ये बात स्पष्ट हो जाता है माननीय न्यायालय के नजर में कि कोई किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करके गया था। आप लोगों पे आरोप लगता है कि पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को आपने बदल दिया। कैसे देखते हैं इसको? पत्रकारिता का पूरा स्टैंडर्ड, आप जज नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं है, आप पत्रकार हैं। पत्रकार का काम होता है आईना दिखाना,
आप सवाल पूछना। सवाल पूछना। हाँ। अच्छा, सवाल पूछने से कितना लोग सुनता था जरा बताइए जी। हमको नहीं लगता है कि पत्रकार जो 70 और 75 साल में आजादी के बाद पत्रकारिता हुए उससे कुछ क्रांति आई है। पत्रकारों को हर बार दबाया गया और आज भी हो रहा है। हाँ, हम लोगों ने सवाल पूछने का थोड़ा तरीका बदला है। तरीका ये कि लोग कहते हैं कि सिस्टम गूंगा और बहरा है, तो भैया सिस्टम के सामने अगर सिस्टम वो गूंगा है तो तेज बहरा है तो तेज से बोलेंगे तब भी ना जी सुनेगा। अगर उसको गूंगा और बहरा और हम धीमे बोलेंगे तो कहां सुनेगा। तो हम लोगों ने तेज बोलना शुरू किया और सवाल पूछना शुरू किया। अब ये बताइए, बैल के सामने आप एकदम सावधान खड़े रहिएगा तो बैल आपकी आरती उतारेगा नहीं ना। अगर सवाल हम लोग नहीं पूछते और उनके लहजे में सवाल नहीं पूछते तो शायद आज के पहले ही कई और मुकदमे हो जाते और कई लोग जो दबा कर कुचल कर निकल गए होते। दबाने का प्रयास होता रहा, लेकिन हम लोग उनके लहजे में जो जैसी भाषा जानता है उसको उसी भाषा में जो है हम लोग सवाल पूछने का काम करते हैं। अब ये बोलिए कि भ्रष्टाचारी है, 10 साल का जो पुल बना है उसकी लाइफ है 30 साल, वो पुल 10 साल में गिर रहा है तो उससे पूछे कैसे गिर गया। अरे नहीं, हम बात करके पूछेंगे और सवाल कड़क होगा कि क्यों गिरा, कैसे गिरा और इतनी जल्दी क्यों गिरा, क्या करप्शन था। तो फिर इसका जवाब आना जरूरी है और यही सवाल के लिए लोग देखना पसंद कर रहे हैं और ये क्रांति है हमको लगता है। लेकिन सिस्टम में जो सिस्टम है, जिस संविधान की आप जिक्र कर रहे हैं, उस सिस्टम में है कि सिस्टम पे आप सवाल तो खड़ा कर सकते हैं, सिस्टम को बदलने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। लेकिन सवाल पूछेंगे तभी ना जी बदलेगा। सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछा जाएगा तभी ना सिस्टम बदलेगा। अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो सिस्टम में बैठे लोग मनबड़ हो जाएंगे और वो सिस्टम को नहीं बदलेंगे जैसे पिछले 75 साल से होता है। तो सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछना हमारा काम है और तब तक पूछेंगे जब तक सिस्टम बदल नहीं जाएगा, क्योंकि ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने को दिया है और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए और हरदम पूछना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि आप लोगों को लगता है कि आपके इस तरीके से कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, बदल रहा है। बदलाव हुआ नहीं, बदल रहा और बदलेगा और आगे बदलते रहेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए सच में ये बात है कि बहुत अंदर लोगों के अंदर कितना गुस्सा होता है, इतने कड़क सवाल होते हैं, क्या बदलाव होता है या नहीं? बदलाव होता है, देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है, होता जरूर है। जो जैसी भाषा में आप जो जैसी भाषा में बात करता है उस हिसाब से उससे बात कीजिए। अब आप सांप के सामने आप नहीं आप सांप के आगे जो है बीन बजाएगा और सांप आपको फन मारेगा तो ये गलत है। ये इथिक्स नहीं है पत्रकारिता। लेकिन भाई अब पत्रकारिता से फिर ऊपर उठ जाइए आप। एक डॉक्टर जब सर्जरी के लिए जाता है, पेशेंट उसको कोऑपरेट नहीं करेगा तो क्या आप कहिए कि कैंची उसके पेट में घोप दीजिए? तो डॉक्टर का ये भी काम है कि अच्छे से जो है वो ऑपरेशन करे। अभी इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन और निडिल और रुई का बत्तिया पिछवा अंदरवा छोड़कर सी दे। डॉक्टर का काम तो ये नहीं कि अंदर में कैंची डालकर और ब्लेड डालकर सिल दे। डॉक्टर का काम ऑपरेशन अच्छे से करना है। अगर पुल 30 साल के लिए बनाया जा रहा है तो पुल 30 साल चलना चाहिए, ना कि 15 साल में ही गिर जाए। तो जो डॉक्टर है उसको तो अच्छा रोल निभाना पड़ेगा। अगर 30 साल में पुल बनाया जा रहा है, 30 साल उसकी लाइफ है, तो 30 साल में गिरे तो कोई भी अच्छे लहजे से ही सवाल करेगा। हमको लगता है तब सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब पुल 30 साल की जगह 3 महीना में गिर जाएगा तो सवाल तो उसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि पुल को बनाने का जो पैसा दिया गया है वो हमारे और आपके और इस गमछुआ से टैक्स के रूप में हम लोगों ने दिया। तो सवाल क्या हमारे जो है बाप दादा पूछेंगे या पाकिस्तान वाले पूछने आएंगे? जब हमने टैक्स के रूप में पैसा दिया है तो सवाल तो हम ही पूछेंगे। आप समझना तुम किस लहजे में चाहते हो उसी प्रकार से हम पूछेंगे। सवाल केवल पुल से ही पूछेंगे या तमाम चीजों पे? तमाम चीजों पर। यूनिवर्सिटियों में बिहार एक देश का शिक्षा में बिहार देश का एक ऐसा अजूबा राज्य जहां सेशन 4 साल का कंप्लीट होता। क्यों? चुनाव सही समय पर होगा, वोटिंग सही समय पर होगी, इंडिया अलायंस अच्छे समय पर होगा, रैली सही समय पे होगी, चुनाव सही समय पर होगा। यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट क्यों होगा? इस पर सवाल होना ना चाहिए जी। बिल्कुल होना चाहिए। एक बीसी के घर पर 9-9 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हो, वो भ्रष्टाचार निकल जाए, उससे सवाल नहीं किया जाना, उससे भी सवाल होना चाहिए। तो सवाल हर सिस्टम पे बैठे हर लोगों से होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कोई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, यहाँ के क्रिकेटर बंगाल से जाते हैं खेलने के लिए, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। यहां पर अगर शायद से क्रिकेट स्टेडियम होता तो बहुत सारे लोग जो यहां से उभरकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे होते। मुकेश कुमार हैं, गोपालगंज के लाल हैं, बॉलर हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, जो है वो जाकर बंगाल से खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? ईशान किशन झारखंड से खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? ये सवाल है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है, वो जो है एयरपोर्ट नहीं, क्यों नहीं है? बिहार में सबसे ज्यादा जो है कभी समृद्ध राज्य रहा था बिहार, आज वो एयरपोर्ट है बिहार में, अंतरराष्ट्रीय। हाँ, गया में वो अभी बना, 1 साल की बात हुई है, 1 साल की भी बात हुई है, जिम्मेदार नागरिक, 1 साल की बात हुई है और ये वो है। लेकिन उससे पहले क्यों
क्यों नहीं था? ठीक है। और वहां भी कोई भी, हमको लगता है कि बहुत कम अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो तो पटना सर- राजधानी है, उसका एयरपोर्ट क्यों जो है इंटरनेशनल नहीं है? आदमी पहले पटना ना आएगा। बिल्कुल। अगर अपने आपको अपने राज्य के बारे में बताना है तो आपको राजधानी विकसित करना पड़ेगा। और आपके यहाँ आज भी मेट्रो का कार्य चल रहा है, बल्कि लखनऊ में मेट्रो बन गया है, चल रहा है। इंदौर एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का, वहां मेट्रो का काम चल रहा है और आप 20 साल पिछड़े हुए हैं। ये सवाल है और इस सवालों का जवाब इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा और ये सवाल का जवाब देंगे।